लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइड एंड द ग्रूम नाउ. ये तो हमने बात की, हाँ, जो बरातीज हैं उनकी बात की. शालिनी, शादी का सीजन आ रहा है एंड ब्राइड्स विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर टू लुक द बेस्ट ऑन दिस स्पेशल डे. सो बीइंग एन इमेज कोच, हमारी टू बी ब्राइड्स के लिए आप कुछ स्पेशल टिप्स दे सकते हो? आई वुड से ब्राइड्स को पहली बात तो स्टार्ट पेइंग अटेंशन नाउ इटसेल्फ. आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी. Okay. Skin care regime, your diet, your clothes, grooming, like I said, everything is a package. So जब आप ये सब करोगे ना, your body language, your confidence, everything changes. और secondly, another thing that I foresee is the typical reds, oranges, pinks for bridal lehengas. वो अब धीरे धीरे जा रहा है. Brides are more experimenting. आजकल yellows चल रहे हैं. Ivory and beige is so in. So in whites. Even for this season, ivory is going to continue. Yes, it is going to continue. Soft pastel shades, light pink, nude pink, very soft colors. In fact, उसमें इसलिए ज़्यादा richness लगता है because it is not fighting for attention. It is a neutral color. उसमें आप जब makeup heavy करते हो, आपका jewelry होता है, it is balanced. वो balance दिखता है. अब हम पहले के टाइम में क्या होता था ना, लॉन्ग बैक जब रेड पहनते थे तो ब्राइड्स उतना मेकअप नहीं करती थी. हमारी मॉम, ग्रैंड मॉम के टाइम की बात कर रही हूँ, मेकअप उस टाइम इतना नहीं था, तो क्लोथ्स वर द ओनली थिंग दैट वुड होल्ड अटेंशन. फिर मेकअप, हेयर स्टाइल सब आने लगा, तो फाइट स्टार्ट हुआ बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स. और एक बीच वाली जनरेशन थी जहाँ पर लहंगा भी रेड था और मेकअप हैवी हो गया था. मेकअप भी रेड, लहंगा भी रेड, और हेयर डूज भी आ गए हैं. उसमें भी रेड रोज. वो भी एक टाइम था. एंड वो टाइम भी ऐसा था कि वो मेकअप इतना लाउड होता था कि सबके बीच में एक वाइट, जैसे एक वाइट फेस, कोई एक वाइट पॉलिश बैठा है. अभी तो वी हैव ऑल टोन डाउन, राइट, बिकॉज अब हमारा मेकअप भी सरल हो गया. मेकअप इज ऑल्सो नॉट फाइटिंग फॉर अटेंशन. नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड कि वही अगर सिर्फ मैं आई मेकअप कर रही हूँ तो लेट द आईज गेट ऑल द अटेंशन सिर्फ, और किस तरह से बैलेंस करना है. और आजकल की ब्राइड्स को एक और बहुत अच्छा हेल्प है, इतना एक्सपोजर है, स्टाइलिस्ट है अवेलेबल कि उनका हाफ द वर्क इज डन. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि स्किन रेजिम इज इम्पोर्टेंट, फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स इन योर एवरीडे क्लोथिंग, मेक इट अ हैबिट. बट बिसाइड्स दैट also know your body type, then accordingly अपना height, skin color, and you have a lot of help in exposure. I think आपने बहुत important point mention किया है. हम सीधा अपने जब the wedding is approaching तब हम ये figure out करते हैं क्या खरीदें, क्या पहने, कौन सी jewelry, कौन सा footwear, accessories and everything. But it must start now. Should start now because it's a process. उसको time लगता है. Right. वो जो प्री ब्राइडल फेज है ना, उस पे ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो ब्राइडल फेज विल बी वेरी स्मूथ एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द इनसाइड आउट. स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम इनसाइड आउट. जब आपका इनसाइड ही क्लीन, क्लियर एंड वो जो मैंने बोला कि व्हेन यू आर हैप्पी, यू हैव दोस हैप्पी हार्मोन्स, इट विल शो ऑन द आउटसाइड. वो नेचुरल ब्लश करेगी आपकी स्किन. और इनफैक्ट होता क्या है कि बाय द टाइम उनका शादी नियर होती है तो इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं. तो शादी पे उनको सबसे बड़ा पिंपल होता है. वो काफी कॉमन है. और शादी के लड्डू भी इतने घूमते भी है, सब खाना भी वही होता है. तो बट क्या होता है ना ब्राइड्स के साथ, फिर सडनली दे वेक अप कि अरे अभी 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, चलो अब स्टार्ट करो. आई वुड से स्टार्ट नाउ. ट्रू. This is very surprising. I was actually not expecting this to come from you. Being an image coach, personality coach, आपने ये जो इतनी important बात की है, that nourish from within. Yes, it is so important कि अंदर से body पे काम किया जाए, energy पे काम किया जाए, उस natural glow पे काम किया जाए. I think that's so important. आपका मुझे लगता है कि 80% of your thing is done. हाँ, है ना. उसके बाद वो 20% आउटर लुक पे तो हो ही जाएगा. और 80% ऑफ योर थिंग इज डन, बट वो 20% पे आउटर में भी थोड़ा और एफर्ट डालो. जिमिंग कर लो. आई डोंट एडवोकेट हार्डकोर डाइटिंग और समथिंग, बट न्यूट्रिशियस खाओ. एंड इट डज नॉट मीन कि आप जंक फूड खाओ ना, वो भी खाओ, बट बैलेंस इट आउट.
So Yes. start from within and Yeah. everything, your confidence will surge. Because clothing एक factor है, but दूसरे भी तो है. हाँ, जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अंदर से, इट विल अंदर शो से. ऑन योर It will फेस. show on your face. It है ना? will reflect in your day-to-day activities. And your Right. thinking changes. It evolves. And you evolve as a person. You grow as a Yes. person. Yes, otherwise we see beautiful brides, इतना अच्छा मेकअप, इतना अच्छा आउटफिट, और वो इतनी जल्दी थक जाती हैं कि आफ्टर फ्यू पिक्चर्स वो फेस पे टायर्डनेस दिखती है, वो सैड फेस होता है, सब आके फोटोज क्लिक करवा रहे हैं. व्हाट इज द पॉइंट? सो आप अपने स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना पे काम कर रहे हो अगर, यू विल बी एबल टू एंजॉय और enjoy the journey, the enjoy the days process, and enjoy Yeah. that day. enjoy that day. It's very important. Yeah. No, thank you for sharing these tips. Oh, no. I hope My that pleasure. all the brides to be and उनके family members इस conversation से बहुत फायदा होगा उनको. I'll just like to Yeah. add one thing. Yeah, जैसे yeah. किसी को लग रहा है कि I am conscious because of my thighs, या किसी को लग रहा है I'm conscious because of my arms. तो वो अभी से जब start करते हैं ना, that little bit of change. I'm not saying shed a lot. बट वो थोड़ा बहुत भी अगर शेप में या स्ट्रक्चर में आता है, Yeah. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर क्लोथ्स विच विल एक्सेंचुएट, मतलब जो हाईलाइट करेंगे आपके पॉजिटिव ट्रेट्स को, एंड वी कैन ऑलवेज कैमोफ्लाज व्हाट यू डोंट लाइक. Don't like. बट वो थोड़ा सा शिफ्ट भी जब आता है ना, automatically everything falls into place. Right. Toning starts happening if you Everything start happens. working on Yes. yourself. Yes. ये तो मैंने बहुत देखा है. कई बार ट्रैवल की वजह से या जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो इवन आई पुट ऑन अ फ्यू एक्स्ट्रा किलोज, और उसके बाद आई स्टार्ट फीलिंग ऑल ओवर द प्लेस. मुझे लगता है कि मेरी बॉडी ना कहीं और ही जा रही है. आई डोंट फील माई सेल्फ, एंड जस्ट कपल ऑफ डेज इन द जिम आई फील बैक. आई मीन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन में मेरा सब कुछ ठीक हो गया है, बट उन 2 दिन में ऐसा फील्स लाइक कि ठीक है, नाउ आई एम एटलीस्ट अंदर से वो प्रोसेस जरूर स्टार्ट हो जाता है. बट एक ही चीज बोलूंगी कि इट्स ऑल राइट, इट्स नेचुरल, वो सबके Yeah. साथ होता है. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्शियस अबाउट इट, of course you're working, but look at the positive traits your body has. No body type is a wrong body type. They are just variations. एग्जैक्टली. तो हर बॉडी में जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रेट्स है, उनको enhance करो. And side by side work on your things that you want to improve. So you will never lose confidence and have a goal set. एक स्टडी में शो हुआ कि इंडियंस दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी जब उनका कोई ओकेजन होता है. Indians anyway spend a lot of राइट. money. सो जो जिन कपड़ों पे या जिन सामान पे वो सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं और वो उनको बहुत ओकेजनली पहनते हैं, ऑन द अदर साइड दे आर यूजुअली अंडर ड्रेस्ड इन देयर रियल लाइफ, That is so true. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑफिस जाना Yes. या Yes. नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने जाना. दे आर Yes. मोस्टली दे डोंट नो दे आर अंडर ड्रेस्ड. साल में एक बार शादी आएगी, उसके लिए सारा खर्चा कर देंगे. सारा खर्चा करेंगे. दैट इज सो ट्रू. एंड इफ यू लुक एट द पीपल इन द वेस्ट, वो एवरीडे वेयर और ऑफिस वेयर पे जितना खर्चा करते, पूरी लाइफ में वो एक ही एक्सपेंसिव आइटम बाय करते, विच इज देयर वेडिंग ड्रेस. दैट्स इट. एंड वो भी कितनी बार जेनरेशंस में पास ऑन होती है. Generations में. दे स्टिल हैव वैल्यू फॉर दैट. इट्स स्टिल वैल्यू फॉर मनी. Right. बट इंडियंस में क्या होता है, हम एवरीडे में खर्चा ही नहीं करते. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर, आई डोंट नो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर ओनली. एंड जब वो एक स्पेशल डे आता है तब हम इतना ओवर स्पेंड करते. दैट इज व्हाट आई सेड, दैट इज ईगो ड्रेसिंग. एंड ईगो ड्रेसिंग आप करो, have 2-3 occasions in a year where you will really splurge, but बाकी के टाइम, बाकी के दिनों में equal amount spend करो. I mean, do not spend 70-80% on these 3 occasions and 20% on this. That is a very Exactly. wrong division. उससे 30-40% रखो आपके ईगो ड्रेसिंग के लिए, जो साल में 3-4 बार ओकेजन्स आएंगे. बट बाकी का पूरा आपके एवरी डे, योर ऑफिस वेयर, योर जिम वेयर. आप जिम जाते हो, उसका भी ड्रेस कोड होता है. You go for a parent-teacher meeting. Again, you're meeting someone there. You might not be of authority. Although in your office, you may be a CEO. Accordingly, it changes. Exactly. You go for your social circles. आपका जो किटी पार्टी होती है, या जो डिनर्स होते हैं, या आपके सैटरडे इवनिंग्स विद फ्रेंड्स होते हैं, हर एक का अलग मैसेज है, हर एक में अलग गोल है, Yeah. अलग ऑब्जेक्टिव है. तो उन चीजों पे स्पेंड करो. Right. हैव अ नाइस ब्लेंड ऑफ ऑल दीज ओकेजन्स. क्या होगा, मैं आपको 1 बार मिलूंगी, 2 बार मिलूंगी, 3 बार मिलूंगी, आई नो दैट शी इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, Right. हु
puts effort in herself, I will value you more. क्या होगा ना, you have influenced my thinking in a way कि मुझे आपकी बातों में ज़्यादा ट्रस्ट आएगा compared to anyone else. वो reliability, trustability आप में ज़्यादा होगा. I'll tell you a very nice incident. Anil Ambani, he lost a very important deal. अंबानी है, उसको तो मिलना ही था, तो भी he lost. And he was surprised कि इतना बड़ा डील, मेरे पास सब कुछ है, मैन पावर है, फाइनेंस है, बैकअप, टैग है, बैकअप है, भाई है, भैया है, सब कुछ है. दिस वाज क्वाइट अ फ्यू इयर्स बैक. येट ही लॉस्ट. तो उन्होंने जाके पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया ये कॉन्ट्रैक्ट. तो वो पर्सन ने बोला, ही वाज अ वाइट गाय, ही सेड कि यू नो योर बॉडी इज योर टेम्पल. आप अपने टेम्पल का ही ध्यान नहीं रखते हो, आप मेरे बिजनेस का क्या ध्यान रखोगे. एंड उसके बाद सडनली ही स्विच्ड. डिसिप्लिन, मैराथन, रनिंग, जॉगिंग, वेयरिंग 3-piece सूट्स. नॉट जस्ट ही इज अ गुजराती, शर्ट और पैंट नहीं, ही शिफ्टेड एवरीथिंग. पूरा इमेज साइकिल जो है उनका शिफ्ट हो गया. And you see, then he was taken so seriously. He's a real-time example in front of us. Wow. And he shed what? More than 30 kgs. Brought discipline into his life and got discipline into his dressing. And he conveyed to the world जो उनको बोलना है कि I am trustworthy, I am reliable, and hence I command and I deserve respect. आपके प्रोफेशन की भी वैल्यू एंड हाउ मच इन्वेस्टेड यू आर इन योर वर्क, इट इज़ शोन बाय हाउ यू कैरी योर सेल्फ टू योर वर्क. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर आप इस पूरे एपिसोड का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप गुंजन शाउट्स पे जाकर इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.